कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। मेरा नाम जगमोहन बंगानी है। मूलतः मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, लेकिन पिछले लगभग 25 सालों से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और दिल्ली में ही मैं अपनी आर्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने 2000 में अपना फर्स्ट मास्टर किया देहरादून से और 2001 में मैं दिल्ली आ गया था। और दिल्ली में मुझे 2001 में ललित कला स्कॉलरशिप मिली और घड़ी स्टूडियोज़ में 1 साल काम करने का मौका मिला। 2002 में मुझे उत्तराखंड स्टेट अवार्ड मिला ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी दिल्ली से। और इन्हीं दौरान 2002, 3, 4 मैं घड़ी स्टूडियोज़ में काम कर रहा था और 2005 में मुझे फोर्ड फाउंडेशन फेलोशिप मिली सेकंड मास्टर्स करने के लिए, और जिसके तहत मैं 2006 में इंग्लैंड चला गया। इंग्लैंड में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन में जो विंचेस्टर स्कूल ऑफ आर्ट है, वहाँ से मैंने मास्टर्स डिग्री की। जब मैं इंग्लैंड में रह रहा था तो इन्हीं दौरान मुझे बहुत सारी जो यूरोप की कंट्रीज़ हैं उनमें घूमने का मौका मिला। जैसे मैं पेरिस गया, लुवरे म्यूज़ियम घूमा, और बर्लिन गया, बर्लिन के बहुत सारे म्यूज़ियम्स और गैलरीज घूमी, और इटली में रोम गया, वेनिस बिएनाले भी देखने का मौका मिला 2007 में। और लंदन में मैं रह रहा था तो लंदन की जो आर्ट गैलरीज और म्यूज़ियम्स लगभग हर एक हफ्ते या हर एक तीसरे चौथे दिन घूमना होता था। और इन्हीं दौरान मुझे एक और मौका मिला एक वर्कशॉप करने का बच्चों के साथ आइसलैंड में एक लिस्टिदिर में जो है ना एक मौका मिला था, तो बच्चों के साथ एक वर्कशॉप की। अपने लंदन प्रवास के दौरान शुरुआती दिनों में मैं फिगरेटिव काम कर रहा था जो मैं इंडिया में कर रहा था, लेकिन जब मुझे बहुत सारी म्यूज़ियम्स और गैलरी जाने का एक्सपोजर मिला, जिनमें यूरोप में अभी मैंने जैसे बोला था कि पेरिस में लुवरे म्यूज़ियम घूमना हुआ और भी बहुत सारी जगहों में, तो मेरे काम में एक चेंज आया। उस चेंज में सबसे मुख्य रूप से जो है ना मेरे काम में टेक्स्ट आए, और टेक्स्ट आने के पीछे भी एक रीज़न ये था कि मैं बचपन से ही जो है ना बोर्ड और बैनर्स लिखता था, तो टेक्स्ट के ऊपर मेरी बहुत कमांड थी। तो टेक्स्ट को मैंने फर्स्ट टाइम रिपीटेटिवली यूज़ किया कैनवस के ऊपर, कि एक टेक्स्ट को मैं बार बार रिपीट किया, लाइक मोर देन 100 टाइम्स और 200 टाइम्स। तो जो आउटकम आता था वो ये एक तरीके का पेंटिंग में डेवलप हुआ था। और इसी दौरान जो है मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट को स्टडी करने की कोशिश किया जो सिर्फ टेक्स्ट को लेकर काम करते हैं। तो उनमें जो पहला नाम आता है वो है जैस्पर जॉन्स, और जो नंबर्स और टेक्स्ट को लेकर जिनका काम है, और ग्लेन नेलिन हुआ, और बारबरा कुर्जुर है, और जैसे यंग आर्टिस्ट मार्क टिशनर है। मुझे इनका काम बहुत पसंद था, मैं इनसे बहुत प्रभावित था। और एक और नाम मैं बताऊंगा, हालांकि उनका जो टेक्स्ट को लेके काम नहीं करते, बट उनका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है काम का वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनका नाम है इवान डेवनपोर्ट। और इंडियन आर्ट के कॉन्टेक्स्ट में मैं अपने काम को जब रखता हूँ तो और सोचता हूँ तो मुझे जितिश कैलाट का काम पसंद है, क्योंकि वो भी कई मतलब थोड़ा बहुत टेक्स्ट यूज़ करते हैं काम में। और रज़ा का काम मुझे बहुत पसंद है, और के.जी. सुब्रमण्यम का जो फोम्स और कलर्स को लेके जो हैंडलिंग है वो मुझे बहुत पसंद है। कृष्णा कृष्णा कृष्णा। यदि मैं अपने चित्रों के विषयों के बारे में बात करूं या आइडियाज़ के बारे में बात करूं, तो आई यूज़ द टेक्स्ट विच आर क्वाइट रिपीटेटिव इन आवर लाइफ।
as well as the texts which are related to positivity, spirituality and divinity. और इनसे रिलेटेड यदि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, तो जैसे मंत्रों को लोग चैंट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। चैंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिपीटेशन। तो मैं इस तरह के टेक्स्ट को ना अपने कैनवस के सरफेस पर बार बार चेंज करता हूँ, बार बार यूज़ करता हूँ, और इस तरह से एक आउटकम बन के आता है। और पॉजिटिव वर्ड्स बहुत सारे हैं, जैसे कबीर के कॉपलेट्स को लेकर भी मैंने बहुत सारे वर्क्स किए हैं। The color application plays a big role in my artworks. Like sometimes I use very transparent colors, sometimes very translucent colors, and most of the time I use very opaque colors. बहुत सारे जैसे थिक कलर्स अप्लाई होता है, तो थिक कलर से क्या है कि एक तरीके से लो रिलीफ टाइप का वर्क देखने को मिलता है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस तरह के आउटकम लाने में। In this particular work of art, I used Gayatri Mantra for one of my art collectors from Dubai. He wanted to have this specific size. The size of this canvas is 8 feet by 6 feet. और जो कलेक्टर है वो चाहता था कि अर्थ से रिलेटेड कलर्स यूज़ हो उस कैनवस में, और बड़े ओपेक कलर्स यूज़ हो। तो और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि वो चाहते थे कि उस पेंटिंग में वो सर्कल यूज़ ना करें, क्योंकि मेरी अधिकतर पेंटिंग्स में सर्कल्स होते हैं। तो इस पेंटिंग में आप देखोगे कि सर्कल यूज़ ना हुआ है, बल्कि मैंने इसमें रेक्टेंगुलर शेप यूज़ की है। सुकर के एक चीनी दार्शनिक है जिन्होंने कहा है कि जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। तो मैं ये सोचता हूँ बेसिकली कि ये जो जर्नी है, आर्ट की जर्नी, ये जो है ना, भले ही 1000 माइल्स आगे जाएगी, बट एक सिंगल स्टेप से शुरू हुई है, और ये कंटिन्यूस जर्नी है मेरी आर्ट की, और इस जर्नी को चलते रहेंगे, खुश रहेंगे।